हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे टर्म हमने पढ़ा जो बायो वाले बच्चे और मैथ वाले बच्चे दोनों को यूज होने वाला है। तो उसी में एक टॉपिक आता है आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका मतलब जब आप मैथ फिजिक्स स्टार्ट करोगे ना तो पहला दिन और पहला जो क्वेश्चन मिलेगा ना, पहला क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला वो क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशिएशन से या इंटीग्रेशन से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो उस दिन आपके अंदर में ये डर ना हो कि सर हमने तो मैथ्स पढ़ा नहीं, हमको मैथ्स आता नहीं, तो उससे क्या होगा, आपका फिजिक्स कमजोर हो जाएगा। और आप जानते हो एक बार अगर फिजिक्स कमजोर हो गया तो आप सोच भी नहीं सकते हो किसी एग्जाम के बारे में। ओके, तो आपके अंदर मतलब कोई डर ही नहीं होना चाहिए। मतलब आप तो ये मान के चलो आज मैं जितना पढ़ाने वाला हूँ उतना ही आप खाली कर लेना। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 11th 12th कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जब डिफरेंशिएशन आए और आपसे ना बने, या इंटीग्रेशन आए और आपसे ना बने। मैं ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो भी आप टेंशन मत लो। ओके, अभी हम लोग आज देखेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जेई और नीट वाले बच्चे दोनों के लिए आज का लेक्चर जो हम फोकस करके बना रहे हैं वो क्या फोकस करके बना रहे हैं कि हमारा नीट वाले बच्चे जो हों उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाए। जेई वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसे 2 साल यही पढ़ना है। अगर आज नहीं भी आता है तो कल वो पढ़ लेगा। लेकिन नीट वाले एकदम अच्छे से देखे, जेई वाले भी अच्छे से देखे, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग आखिरी दिन पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज जो बेसिक आइडिया होना चाहिए डिफरेंशिएशन में वो आपको होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बस मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जो आपको जो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए वो मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मैं मैथ्स का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब हम मैथ्स के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अभी बस मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं और उसको सॉल्व किस तरह करते हैं। ठीक है, चलिए अब डिफरेंशिएशन में क्या है सर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में क्या है, मान लो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। मैंने बताया था लाइन का इक्वेशन, जब लाइन का इक्वेशन कोई भी आप ड्रॉ करते थे, ठीक है, तो क्या होता था, याद होगा आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो m होता था ये कौन होता था, तो आप क्या बोलते थे सर, ये क्या है सर, m जो है वो क्या है, स्लोप है सर, यही बोलते थे। या कोई बच्चा बोलता था ये सर टेन थीटा है, या कोई बोलता था ये ग्रेडियंट है या इंक्लाइनेशन है। ठीक है, अब इसी को आगे चल के हम एक और नाम दे देंगे, ये सर एक्चुअली क्या है, ये dy बाई dx है। मतलब स्लोप को ही क्या बोलते हैं, dy बाई dx, जब हम लोग कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो कैसे, वो हम लोग देखने वाले, पहले इसको समझो। ठीक है, अब मैं पूछूं कि m क्या होता था, आप क्या बोलोगे, स्लोप। और स्लोप क्या होता था सर, एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाता था वही मेरा थीटा होता था, और यही मेरा क्या होता था, इंक्लाइनेशन m, और m इक्वल टू क्या होता था, टेन थीटा होता था। अब सर ये क्या है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है वो ये कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब एक लाइन दिख रहा है, कहीं पे ये मुड़ रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, ये तो मतलब आखिरी दिन तक इसी तरह जा रहा होगा। तो इसका जो स्लोप होता है ना वो थ्रू आउट क्या होता है, सेम होता है। अगर आप यहाँ पे थीटा हो रहा होगा ना तो यहाँ पे भी आप करोगे ना तो ये भी थीटा ही हो रहा होगा। ये भी कितना एंगल बना रहा होगा, एक्स एक्सिस के साथ, ये भी एंगल थीटा बना रहा होगा, ये भी एंगल कितना बना रहा होगा, ये भी थीटा। मतलब हर एक पॉइंट जो हो रहा होगा ना ये कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा एंगल ही बना रहा होगा। मतलब स्लोप इसका टेन थीटा ही हो रहा होगा। ठीक है, तो सर इसका स्लोप हम लोग किस तरह निकालते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि सर यहाँ पे क्या है, ये थीटा है, और हमें पता है कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है सर, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इस सर ये वाला जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है हमको इसका स्लोप निकालना है, मतलब टेन थीटा निकालना है। तो ये कौन है सर, परपेंडिकुलर है, ये कौन है सर, बेस है। अब सर परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा, बेस का वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ टेन थीटा। चलो, अगर हम इस पॉइंट को अगर कोई भी कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 और इसको मान लिए x2 y2, ठीक है, समझ में आया। तो आपसे मैं पूछूं कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, ये वाला पॉइंट क्या है, x1 कॉमा, ये वाला क्या है, x1 कॉमा 0 है सर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो रहा होगा सर, x1 हो रहा होगा। ये वाला पॉइंट की बात करें तो आप क्या बोलोगे सर, ये x2 हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, x2 है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, इतना डिस्टेंस क्या है, y2 है सर। और ये वाला बात करें तो इतना डिस्टेंस क्या है, y1 है सर।
अब मैं पूछूं कि आप बताओ तो ये डिस्टेंस कितना हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये डिस्टेंस y2 था और इतना डिस्टेंस क्या था, y1 था, तो ये डिस्टेंस क्या होगा सर, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, y2 माइनस y1, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो है ये क्या है, y2 माइनस y1, कौन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि इतना दूर का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ तक x1, तो हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है, यही डिस्टेंस निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 को कर देंगे, तो बीच वाला आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट क्या आ गया, x2 माइनस x1, और ये कौन था, परपेंडिकुलर था, ये बेस था, मतलब क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये आप पढ़े होगे, सॉरी x2 अपॉन x1, और ये आप पढ़े होगे, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, स्लोप, मतलब दो पॉइंट के बीच में अगर हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, एंगल निकालना है, तो हम क्या करते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही करते थे। अब सर ये लाइन है, क्या यहाँ पे जो थीटा हो रहा होगा वही यहाँ पे भी हो रहा होगा क्या, यहाँ पे भी हो रहा होगा क्या, तो थ्रू आउट सब जगह वही होगा, ठीक है। लेकिन ये तो चलिए आपका जब लाइन था तो आप सिंपल क्या कर लिए, आप ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस करके आपने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाल लिया, ये आपका स्लोप आ गया, ठीक है। अब मान लो अगर यही क्या होता, हमारा कर्व होता, मान लो कोई कर्व है, ये कर्व है, ठीक है, और आपसे बोल देता कि ये जो पॉइंट है, ये मान लो P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या निकालो, अब स्लोप निकालो, समझ में आ रही बात। आपको क्या बोल दिया कि इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल रहा, पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है ना, किसी रीजन में। अब सर यहाँ पे हमको स्लोप निकालना है, अब सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों सर, क्योंकि सर यहाँ पे तो हमें x2 y2 कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करें सर, हमें तो इस कर्व का स्लोप निकालना है ना, इस पॉइंट पे, हाँ, तो हमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है, इस कर्व का तो हमको कोई पॉइंट पता नहीं है, लेकिन इस कर्व का तो हमें पॉइंट पता था, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस निकाल लिया, 2 पॉइंट पता था, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लो ये वाला कोई लाइन मान लिए, ठीक है ना, मतलब हम लोग अपने से एज्यूम कर लिए कि एक ट्रायंगल, मतलब एक पॉइंट ये ले लिए, एक पॉइंट ये क्यू ले लिए, और यहाँ पे क्या कर लिए, एक ट्रायंगल को एज्यूम कर दिए, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे आपको। चलो अब मान लो इस पॉइंट को मान लो क्या, P को मान लिए, फिर से क्या मान लिए, x1 y1, और इसको क्या मान लिए, x2 y2, फिर सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे कि सर ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, x2 माइनस x1 हो जाएगा सर, और यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, y2 माइनस y1 हो जाएगा, तो ये x2 माइनस x1, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया, ये वाला क्या हो गया, y2 माइनस y1 हो गया, यही बोलोगे ना, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब सर यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, ये मेरा कौन है, टेन थीटा, मतलब यही ना आपको, यहीं पे आपको निकालना है ना, यही एंगल निकालना है ना, ठीक है। तो इसको मान लो कि स्लोप है, ठीक है, मान लिया स्लोप, तो स्लोप आज आपका क्या आ रहा है, आप क्या बोलोगे सर, डिस्टेंस अपॉन दिस, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस लाइन का तो स्लोप नहीं निकालना है, ये वाला कौन है, ये लाइन का स्लोप आया है, ठीक है, ये लाइन का स्लोप आया है, लेकिन हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है क्या, हमें तो इस पॉइंट को स्लोप निकालना है, ये वाला पॉइंट है, मतलब ये जो आपने P पॉइंट माना है, क्या माना है, इसी का हमको स्लोप निकालना है, ठीक है। तो आज क्या करेंगे हम, ठीक है, आज हम करेंगे ये जो Q दिख रहा है ना, ये वाला Q, इसको क्या करेंगे, स्लाइड करके छोटा छोटा छोटा, मतलब इसको मतलब ये वाला जो Q है इसको मतलब घटाते जाएंगे, मतलब दबाते जाएंगे, तो एक दिन जब इसको दबाते जाओगे तो ये आके Q छोटा होके कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आज जो ट्रायंगल ऐसा था ना, ये P है और ये क्या है, Q है, फिर आपने छोटा छोटा करते आया, एकदम मतलब छोटा हो गया होगा, ये दिख भी नहीं रहा होगा, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट का बात कर रहे होंगे, मान लो ये P यहाँ आ गया है, Q आ गया, तो जो ये वाला y, ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था, वो भी तो छोटा हो गया होगा, वो भी तो छोटा, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, वो भी तो क्या हो रहा होगा, वो भी तो छोटा हो रहा होगा, और कितना हो रहा होगा सर, मान लीजिए अगर आप P क्या किए, मतलब Q पॉइंट को क्या किए, एकदम टेंस टू P कर दिए, मतलब Q टेंस टू P, मतलब Q को क्या बना दिया, P बना दिए,
क्यू को क्या बनाया सर, अब पी बनाया, मतलब इतना छोटा कर दिए सर। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो आपका ये वाला पॉइंट था एकदम छोटा कर दिए, तो y2 माइनस y1 क्या बोलोगे सर, एकदम जीरो की तरफ चला गया होगा। जीरो नहीं हुआ होगा, एकदम जीरो की तरफ चला गया होगा, मतलब जीरो जैसा दिख रहा होगा, जीरो नहीं हुआ होगा सर। x2 माइनस x1 क्या हो गया होगा सर, वो भी जीरो की तरफ चला गया होगा, वो भी जीरो टाइप का दिख रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो आज स्लोप था ना वो क्या हो गया, जब हम Q टेंड्स टू P किए ना, हमको तो स्लोप चाहिए था और इस P पॉइंट का चाहिए था, हमको क्या किए, Q को P पे शिफ्ट कर दिए। तो ये जो y2 माइनस y1 था वो क्या हो गया सर, बहुत छोटा हो गया, और बहुत छोटा हो गया उसको हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं, dy या डेल्टा y, ठीक है ना, या dx या डेल्टा x, मतलब ये वाला वैल्यू क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो इसको क्या बोल दिए, स्मॉल चेंज इन y, मतलब y में बहुत छोटा स्मॉल चेंज हो रहा है, और नीचे वाला क्या हो गया dx, या आपको क्या बोलोगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। तो यही होता है dy अपॉन dx, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप। किसी कर्व के लिए अगर हम स्लोप निकालना होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम लोग क्या निकालते हैं, उसका dy बाई dx, और dy बाई dx को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। समझ में आया, ये बस आपको मतलब फिजिक्स पढ़ना है इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। अगर ये मैथ्स पढ़ा रहा था तो इसका जो प्रूफ करने का जो तरीका होता मेरा बिल्कुल अलग होता, मैं यहाँ पे लिमिट यूज कर रहा होता, ठीक है। खैर अभी वो सब आप भूल जाओ, फिलहाल जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, तो वो क्या हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे हम लोग एंट्री मारते हैं किसका, डिफरेंशिएशन का। अब समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन आया कहां से सर, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है कि मान लीजिए अगर ये कोई कर्व है और इसका हमें dy बाई dx निकालना है, तो इस पॉइंट का क्या होगा, इस पॉइंट का dy बाई dx क्या होगा, ये होगा सर। यहाँ का टेंजेंट क्या होगा, ये होगा। यहाँ का टेंजेंट क्या होगा, ये होगा। यहाँ का टेंजेंट क्या होगा, ये होगा। मतलब इस कर्व पे आप क्या देख रहे हो, कितना टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। आप क्या बोलोगे सर, इस कर्व पे तो हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमको कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट निकालना रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि सर इस पॉइंट का मान लीजिए आपको टेंजेंट निकालना है, तो इस कर्व का dy बाई dx निकालिए और ये पॉइंट पुट कर दीजिए। यहाँ वाला पुट करेंगे तो ये टेंजेंट मिलेगा, यहाँ वाला पॉइंट पुट करेंगे तो ये टेंजेंट मिलेगा, यहाँ वाला पुट करेंगे तो ये टेंजेंट या स्लोप मिलेगा। समझ में आया। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग, dy बाई dx किसी भी कर्व में निकालते हैं। ओके अब इसी में जैसे आपको फिजिक्स में आ जाएगा कि क्या है सर, मतलब फिजिक्स में किस तरह यूज होगा। तो मान लो एक पार्टिकल चला जा रहा है और आपसे पूछ दिया कि जब वो लिटिल स्टेप स्कूल के पास पहुंचा था तो उस समय उसका क्या था सर, वेलोसिटी क्या था। तो आप क्या बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस कर्व का डिफरेंशिएट करके ये पॉइंट पुट कर देंगे तो यहाँ का क्या मिल जाएगा, हमें स्लोप मिल जाएगा। और स्लोप बोले तो आपको पता होगा dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहीं से हमारा डेफिनेशन आया कि हम लोग dy बाई dx को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं। ये सब तो चलिए फिजिक्स में है, ठीक है। फिजिक्स वाले सर और भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मैं तो आपको बस मैथमेटिक्स जो टर्म आने वाला वो मैं बता रहा हूँ। तो dy बाई dx को क्या बोलोगे आप सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलोगे, x। मतलब y का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x में। समझ में आ रहा है। मतलब y जैसे हमने देखा था ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या हो गया था, बहुत छोटा हो गया था। मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया था, स्लाइड होके यहाँ पे आ चुका था। मतलब जिस दिन ये वाला, जब हम लोग ये वाला पॉइंट को q को यहाँ पे ला रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारा जिस दिन y चेंज हो रहा था हमारा x भी उसी तरह चेंज हो रहा था। तो हम लोग क्या बोले, dy बाई dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मान लीजिए कभी आपको v अपॉन dt लिखा रहेगा तब आप क्या समझोगे, आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी का स्मॉल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। किस पॉइंट पे निकालना है तो वो आपको दिया रहेगा, क्या है नहीं है वो फिर बाकी आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे।
तो अभी हम लोग देखते हैं, ये समझ में आ गया आपको dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग। अब सर इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, तो कहीं कहीं आपको dy बाई डी एक्स लिखा रहेगा, तो कहीं कहीं कोई फंक्शन है एफ एक्स है, उसका एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब भी क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। या कभी कभी आपको लिखा रहेगा y1 से रिप्रेजेंट किया रहेगा, मतलब ये डिफरेंशिएशन बोल देगा कि y1 जो है वो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। या कभी कभी y डैश भी लिखा रहेगा, समझ में आ रहा है। या कभी आपको डी एफ एक्स भी लिखा रहेगा। तो ये सब डिफरेंट तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के डिफरेंशिएशन को। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला, मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या बोलता है कि, ठीक है एकदम याद रखना है, अगर किसी दिन मान लो कोई कर्व है, ये कर्व है, इसका इक्वेशन मान लो y इक्वल टू क्या था, x की पावर n था, और इसका क्या बोला कि इस पॉइंट पे क्या करो, हमको वेलोसिटी निकाल के बताओ। तो आप क्या बोलोगे, dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा, dy अपॉन dt। तो आप क्या बोलोगे, सर इस पॉइंट निकालना है ना, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, nx n माइनस 1। मतलब क्या होता है, ये जो n होता है ये क्या होता है, आगे आ जाता है, और उसमें क्या होता है, पावर एक कम हो जाता है। समझ में आया। तो किसी दिन अगर मैं बोलूं कि x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला आगे आ जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 बोले तो 3x की पावर 2। अगर मैं बोला किसी दिन x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या बोलोगे, सर पावर को आगे कीजिए, 4 आगे आ गया, और x की पावर कितना हो गया, सर पावर में एक कम, तो 4 में से एक कम हो गया तो 3। ठीक है। किसी दिन अगर मैं बोल दिया कि x की पावर -5 का डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या बोलोगे, सर इसको आगे भेजिए, ये आ गया तो कितना हो गया -5, और इसमें एक कम, तो x की पावर -5 माइनस 1 बोले तो -6। समझ में आ रहा है। अगर x की पावर कभी रहा 100, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस पावर को आगे भेजिए, तो 100 x की पावर 99। ठीक है। और अगर किसी दिन अगर 1/x हो गया, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, तो आप क्या बोलोगे कि पहले सर इसको ऊपर लेके जाओ, इसको मैंने क्या किया, ऊपर बुलाया, तो x की पावर यहाँ 1 था, तो ऊपर गया तो x की पावर -1 हो गया। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आगे आ गया, तो क्या बोलोगे, -1 x की पावर -1 में से एक माइनस और घट गया, तो कितना हो गया, -2, मतलब -1/x² हो गया। ठीक है। अगर किसी दिन यहीं पे अगर 1/x² होता, तो आप क्या बोलते हैं कि सर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला x की पावर -2 हो जाएगा, और -2 का डिफरेंस ये वाला आगे आ गया, क्या हो गया, -2 x की पावर -3 बोले तो -2/x की पावर 3। मतलब जब अपॉन में था तो हम लोग क्या देख रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेप को मतलब क्या करते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं, मतलब उसको स्किप भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। वो कैसे सर, मतलब जब 1/x² था तो हमने क्या लिखा, -2/x की पावर 3, 1/x था तो हमने क्या लिखा, -1/x²। तो किसी दिन सर अगर 1/x की पावर 3 रहता तो हम क्या लिखते, बोलो -3/x की पावर 4। ये सब जब प्रैक्टिस करोगे ना आप लोग, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, तो आपको ये सब स्टेप काफी आसान हो जाएगा। ठीक है। अगर मैंने कभी दे दिया x की पावर 5, तो क्या बोलोगे, x की पावर -5 क्या बोलोगे सर, -5 ना, और इसका पावर एक बड़ा हो जाएगा, मतलब x की पावर 6। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब सर इसके बाद क्या करें, इसके बाद और भी कुछ है क्या, और भी है, उसके आगे पहले एक और देख लेते हैं। अगर कभी x की पावर रूट x रहता, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, तो रूट x को क्या बोलते हैं कि सर एक्चुअली ये 1/2 है पावर में, 1/2 होगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2, और x की पावर 1/2 -1, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 x की पावर -1/2, और ये नीचे आ गया तो क्या बोलोगे 2, अरे ये नीचे आ गया तो क्या हो गया, x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को क्या बोलते हैं, रूट x। मतलब आप याद रखना कि d रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट x। एकदम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना, भले कोई भी याद रहे चाहे नहीं, ये एक फॉर्मूला तो याद रहेगा ही। और ये वाला रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग कर लोगे अगर याद रहेगा फॉर्मूला तो। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहां तक आप लोग देख लिए होंगे।
तो हम लोग देखते हैं अब और कुछ फॉर्मूला देखते हैं। क्या फॉर्मूला, फर्स्ट हमने फॉर्मूला क्या दिखा कि जब dx की पावर n होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता था, nx n-1 होता था सर। ठीक है। सेकेंड क्या होता है, अगर किसी दिन मान लो अगर कुछ कांस्टेंट दे दे, क्या दे दे, कांस्टेंट दे दे, और बोल दे कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तब क्या होगा देखते हैं क्या होता है। तो मान लो कभी दे दिया, मान लो 5 दे दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, अरे 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाइड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो सर जो नहीं दिख रहा होगा तो पक्का वहाँ पे क्या रहा होगा, मान लीजिए हम x आज के दिन मान भी लेते हैं तो वहाँ क्या रहा होगा, x की पावर 0 और dx। और मैं अभी अगला प्रॉपर्टी बताऊंगा, कुछ भी कांस्टेंट रहता है तो वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। मतलब 5x की पावर 0 अपॉन क्या हो गया, dx हो गया सर। तो जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये वाला क्या हो गया, आगे आ गया, और ये जब आगे आया होगा तो कितना हो गया, 5 × 0 हो गया होगा। और इसके बाद कुछ भी आया होगा उससे क्या मतलब, वो तो उसको 0 ही बना देगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, याद रखना। इसी तरह मैं एक और पूछता हूँ, मान लो अगर इसी तरह रहता कि dx अपॉन dx क्या होगा सर, तो आप क्या बोलोगे सर, इसके पावर में कौन है, 1 है, और जब पावर में 1 है तो क्या होगा, 1 आगे आएगा। 1 जब आगे आएगा तो क्या बोलोगे, x की पावर 1 - 1, एक घटेगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 1 × x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होता है, 1, तो 1 × 1 कितना हो गया, 1। तो dx अपॉन dx कितना होगा, 1। मतलब जो भी ऊपर में फंक्शन दिया हो उसी के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो वैल्यू कितना होता है, 1। dy अपॉन dy कितना होगा, 1। dv अपॉन dv कितना होगा, 1। ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरह हम लोग इसको और एवोलेट कर लिए। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे कि सर कोई अगर फंक्शन है fx और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो ये कांस्टेंट क्या बोलेगा, भाई हमको बाहर निकाल दो, तुम fx का डिफरेंशिएशन कर लो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो। तो के बाहर आ गया और इसका हम डिफरेंशिएशन कर लिए। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सर इसके बाद क्या किया जा सकता है, इसके बाद एक और देखो कि कभी किसी दिन दुनिया में अगर डिफरेंशिएशन हो और दो फंक्शन हो, fx हो प्लस gx हो, मतलब दो फंक्शन हो और उसका क्या करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो, और मान लो यहाँ माइनस हो, तो क्या होगा, आप एक काम करो, ये डिफरेंशिएशन इसको दे दो और ये डिफरेंशिएशन इसको दे दो, तो अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ fx अपॉन x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ gx प्लस dx। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन के। अब इसका फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला ही है, और भी हम कुछ देखेंगे। पहले इससे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर मान लो दुनिया में क्वेश्चन रहा y = x की पावर 3 माइनस x की पावर -4 प्लस √7। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएशन करने बोल दिया, तो आप क्या बोलोगे, dy/dx। अभी आप सीख रहे हो तो स्टेप वाइज करोगे, आप क्या लिखोगे, इसमें भी डिफरेंशिएशन करोगे, दोनों तरफ लगा दिए, डिफरेंशिएशन का ऑपरेट कर दिए, इस साइड भी इस साइड भी, तो इधर ऑपरेट किए तो क्या हो गया, dy/dx हो गया, इधर ऑपरेट किए और सबको दे दिए तो कितना हो गया, dx की पावर -4/dx, और यहाँ कितना हो गया, d√x अपॉन √7/dx। अब सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पावर में क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या होगा, आगे आ जाएगा उचक के, और ये क्या बोलेगा, 3 दिख जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या चमचेगा, 2। 3 आ गया, एक घटा दिया उसको ऊपर वाले को। सिमिलरली ये वाला आगे आ गया तो कितना हो गया, +4, और इसको एक घटा दिया तो x की पावर कितना हो गया, -5। और ये कौन है, ये कौन है, ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या बोलेगा, हम तो हमेशा सेम रहते हैं, कभी चेंज नहीं करते हैं, तो हमको तुम कैसे डिफरेंशिएशन निकालोगे, तो हम बोलेंगे ठीक है बेटा तू 0 हो जा लो। ठीक है, अब सर सेकेंड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। y = मान लो अगर x की पावर -1/3 माइनस √2 x की पावर 4 -7 x की पावर 5 या -5। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, सेम, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या कर सकते हैं, एक और लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ √x डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या करें सर, यहाँ पे क्या करें, सेम इसको आगे ले आओ, तो -1/3 x की पावर -1/3 -1 कितना हो जाएगा, चलो इसको देख लेते हैं, ये वाला आ गया है तो कितना हो गया, -4 √2, और इसमें एक पावर कम, तो x की पावर कितना हो जाएगा, क्या बोलोगे सर, एक पावर घट जाएगा, 3 हो जाएगा। सेम सर ये -5 इधर आ जाएगा तो कितना हो गया,
5 माइनस माइनस प्लस इंटू 7 और x की पावर कितना हो जाएगा -6 और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी देखा हमने क्या देखा 2 रूट एक्स देखा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने आपको आता है तो कितना हो जाएगा 3 मतलब x की पावर -4/3, यहाँ कितना हो गया -4 रूट 2 x की पावर 3 क्या हो गया 35 7 5 35 x की पावर -6 और ये क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क में, तो आप लोग प्रैक्टिस करना, आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट बार में भले आपको प्रॉब्लम जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो हमसे भी ज़्यादा आप स्पीड में करोगे। ठीक है, तो हमने 5 अभी तक देखा प्रॉपर्टी, कुछ एक क्वेश्चन किए। ठीक है, अब हम लोग और कुछ फॉर्मूला देखते हैं इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, अभी भी फॉर्मूला ही देख रहे थे लेकिन फिर से देखते हैं। तो फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है कि किसी दिन अगर आप एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, ये वही दे देगा, मतलब जिसका किए वही दे दिया, कोई चेंजिंग नहीं आया। लेकिन सर किसी दिन अगर हम a की पावर x का किए ना तो क्या होगा सर, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको पता होगा कि सर ये वाला क्या है a है, मतलब a की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे a की पावर x log e a। मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये वाला पढ़ने वाला, लॉगरिथम फंक्शन सब मैं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, 3 अगर आपको किसी दिन अगर log ex दे दिया तब आप क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए सर अगर किसी दिन a की d 2 की पावर x होता तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, तो आप क्या बोलते हैं सर 2 की पावर x log e2 होता सर, समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। थर्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द सेंस कभी मान लो sin x आ गया अपॉन dx आ गया, 5 मान लो कभी cos x आ गया अपॉन dx आ गया। ठीक है, फिर 6 क्या बोलेगा कि कभी 10x आ गया, उसका डिफरेंशिएशन करना हो, कभी cot x आ गया उसका करना है, कभी sec x आ गया सर तब क्या होगा, कभी मान लो अगर आपका आ गया cosec x तब उसका क्या होगा सर। देखते हैं क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि साइन किससे रिलेट होता था, तो आप लोग पढ़े होगे साइन को कॉस में चेंज करते थे सर और कॉस को साइन में चेंज करते थे। तो उससे आप रिलेट करके आप याद कर सकते हो, भले फर्स्ट डे आपको प्रॉब्लम जाएगा लेकिन धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो साइन का क्या होता था सर, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता था, मतलब साइन का उल्टा क्या होता था cos x होता था, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x होगा। तो जब साइन को किए तो cos आया, तो जिस दिन cos को करोगे तो cos क्या बोलेगा भाई, हम तो साइन से ही आए थे तो हमको साइन में फिर भेज दो, तो फिर जब इसका डिफरेंशिएशन किए तो क्या आ गया साइन आ गया। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ कि जहां जहां आपको आगे में c दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ c दिख रहा है, यहाँ पे भी c दिख रहा है और यहाँ पे भी c दिख रहा है। तो जो c है ना वो मतलब अच्छा टाइप का, मतलब काफी अच्छा, मतलब यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रहा है, बहुत खराब रोल प्ले कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे c आ जा रहा है ना, तो वो क्या कर दे रहा है, जब उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है आगे में अपने माइनस लगा दे रहा है सर, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, tan x क्या होगा सर, हमने एक फार्मूला पढ़ा था sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो sec tan किससे रिलेटेड है सर, sec से रिलेटेड है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। तो जब sec स्क्वायर x tan का sec स्क्वायर x हुआ तो cot किसके साथ रिलेट था, cosec स्क्वायर x के साथ, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ cosec स्क्वायर x। लेकिन सर यहाँ पे कौन है c है, तो यहाँ क्या हो गया माइनस आ गया। ठीक है, अब सर यहाँ पे सेक है तो सेक का क्या होगा, सेक और टेन में रिलेशन है तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स।
और cos x है, ऑब्वियसली इसको देख के तो बच्चा भी बच्चा बोल सकता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि सर cos x का क्या हो जाएगा, cosec x cot x। देख लो सब एक दूसरे रिलेटेड है, लेकिन सर यहाँ कौन था, c था, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, फिर आपको और समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कभी अगर y इक्वल टू साइन एक्स होगा तो इसका डिफरेंशिएशन आप लोग क्या बोलोगे कि सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा सर, कॉस एक्स होगा। लेकिन मान लो अगर यहीं पे अगर मल्टीप्लाइड है, मान लो आज क्या दे दिया, ई एक्स दे दिया। ठीक है, तब क्या बोलोगे, तब देखोगे कि सर यहाँ पे एक फंक्शन दिख रहा है और एक यहाँ पे अलग फंक्शन दिख रहा है, और सर दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है, तब क्या करें सर। ठीक है, मान लो अगर किसी दिन ये वाला मल्टीप्लाइड में नहीं देके क्या दे दिया आपको, डिवाइड में दे दिया, तब इसका डिफरेंशिएशन किस तरह करोगे। और मान लो कभी क्या दे दिया आपको, यहाँ पे x दिख रहा है, इसी के अंदर मान लो दे दिया, इसके अंदर x दे दिया, तब इसका डिफरेंशिएशन किस तरह करेंगे, तो ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो रूल क्या होता है, तो बेसिकली हम लोग जो आपके काम के लिए अभी फिलहाल जो है वो हम लोग इसको कितने रूल में बांटेंगे, 3 रूल में। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या बोलेंगे हम लोग, जो जानते हैं क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सेकेंड बोलेंगे हम लोग क्वोशिएंट रूल या डिवाइड रूल। या बोलो डिवाइड बोलो। ठीक है, कि जब दो फंक्शन सर डिवाइड में रहेगा तब उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। या बोलेंगे चेन रूल, मतलब एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन आ गया तो उसको हम लोग किस तरह हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग फर्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं सर, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि सर मान लीजिए किस फॉर्म में होगा कि दो फंक्शन अगर मान लीजिए सर u इंटू वी के फॉर्म में हो रहा होगा, मतलब एक फंक्शन u हो रहा होगा, एक को क्या मान लिए v मान लिए, तब इसका डिफरेंशिएशन किस तरह करेंगे। कुछ नहीं, सिंपल है, क्या करेंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक को निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो एक बार हमने u को निकाल लिया, फिर हमने किसका डिफरेंशिएशन कर दिया, v का कर दिया, फिर क्या किया मैंने, v का हो गया ना, अब v क्या बोलेगा यार मेरा तो हो गया, अब हमको बाहर निकालो, तो v को निकालेंगे और फिर u का कर देंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। समझ में आया। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन में हम लोग ये नहीं करते इसको डिवाइड, जैसे जब प्लस और माइनस होता था तो क्या करते थे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका एक बार डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट में ऐसा नहीं करते कि सर डिफरेंशिएशन इसका इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इसका, नहीं, हम लोग क्या करते, एक बार इसको निकालते इसका करते, फिर एक बार इसको निकालते इसका करते। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लो y इक्वल टू आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन दिया, मान लो एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब सर इसका डिफरेंशिएशन किस तरह करें, तो आप क्या बोलोगे कि सर आज तो हमको दो फंक्शन दिख रहा है और दोनों मल्टीप्लाइड में दिख रहा है, तो आज हम इसको क्या मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। फिर क्या करोगे आप, एक बार क्या करोगे, एक बार u को बाहर निकालोगे v का करोगे और v को बाहर निकालोगे u का करोगे। मतलब एक बार क्या करते हैं हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, साइन एक्स का करते हैं अपॉन में dx प्लस एक बार क्या किए, साइन एक्स को बाहर निकाले और एक्स स्क्वायर को किए। और आपको पता होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉस एक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे साइन एक्स तो बाहर था, इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं। फिर आज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर पावर 2 को आगे भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x की पावर 1। समझ में आया। अगर मान लो एक और क्वेश्चन रहा किसी दिन, मान लो क्वेश्चन रहा y इक्वल टू लॉग x और यहाँ पे दे दिया आपको मान लो ex दे दिया। अब क्या करें सर, अरे कुछ नहीं, दो फंक्शन हमें दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे, एक बार किसको बाहर निकालेंगे, लॉग को बाहर निकालते हैं और किसका करेंगे, ex का करेंगे। ठीक है, और एक बार क्या करते हैं हम लोग, ex को बाहर निकालते हैं और लॉग का करेंगे। तो ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी मैंने बताया क्या होता है, आप क्या बोलोगे सर ex का डिफरेंशिएशन तो ex ही होता है, तो क्या हो गया ex।
और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, सिंपल 1/x। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन होता है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना सर? 2 तक तो ठीक था, मान लीजिए कभी 3 दे दिया तब क्या करेंगे? मान लीजिए कभी आपको दे दिया, अगर ऐसा कुछ दे दिया आपको कि यहाँ पे दे दिया x, यहाँ पे दे दिया ex और यहाँ पे दे दिया sin x, तब क्या करें सर? ठीक है, तो इसको बनाने का 2 मेथड है, एक आसान है और एक बहुत आसान है। तो पहले हम आसान वाला करते हैं कि आसान को किस तरह करेंगे। तो इसका मान लो डिफरेंशिएशन करोगे dy/dx, तो एक काम करो, इसको u मान लो, इसको भी मान लो, या इस दोनों को u मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं, किसी को मान सकते हो। तो एक बार करते हैं ना, हम x ex को बाहर निकालते हैं, u माने थे, फिर हम क्या किए, sin x का डिफरेंशिएशन कर दिए, और एक बार करते हैं क्या, sin x को बाहर निकालते हैं और किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x ex का। समझ में आया? तो जिस दिन आप sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, x ex क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा प्लस sin x। अब सर यहाँ पे फिर 2 फंक्शन आ गया x ex, तो फिर क्या करेंगे, एक बार हम x को बाहर निकालेंगे, ex को करेंगे, फिर क्या करेंगे, ex को बाहर निकालेंगे, x का करेंगे। तो आप इसको एक बार कर लो डायरेक्ट, क्या किया आप, x को बाहर निकालो और ex का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, ex होगा प्लस, बीच में प्लस साइन होता है। फिर क्या करेंगे सर, हम लोग ex को बाहर निकालते हैं और x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx/x कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ क्या हो गया। फिर आप फाइनली इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना होगा, x ex क्या होगा, cos x, फिर क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो x ex sin x, और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो ex इंटू sin x। ठीक है, तो क्या सर, अगर मान लीजिए 3 फंक्शन था तो हमने क्या किया, हमने इसको u माना, इसको भी माना और दोनों को अलग अलग कर दिया। सर मान लीजिए किसी दिन अगर एक और 4 फंक्शन होता, मान लीजिए log x होता, तब क्या करते, अरे कुछ नहीं, इसको u मान लेते और इसको भी मान लेते, फिर दोनों को अलग अलग करते। तो क्या इससे कोई सिंपल रास्ता नहीं है क्या, जिससे चला जाए और इसको आसानी से सॉल्व किया जाए? तो वही मतलब मैं बताने वाला हूँ, जिसको मैंने बोला बहुत आसान। तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, और भी आसान है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आपको जब भी ऐसा प्रोडक्ट में दिया रहे ना, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जितना भी n का प्रोडक्ट में दिया रहे, आप कुछ मत करो, सिंपल दिमाग का यूज करो। क्या करो आप ना बस ये करो कि आप एक को डिफरेंशिएट करते जाओ। मतलब y इक्वल टू क्या था आपके पास, y इक्वल टू x ex sin x, आप एक को डिफरेंट करते जाओ। आज क्या किया आपने, मान लो dy/dx निकाले, आप किसी को एक को डिफरेंशिएट कर दो, आप इधर से करो या इधर से स्टार्ट करो या बीच से करो, जहाँ से करना है करो। मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, sin x को डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी को एज इट इज उतार दिया, तो x ex इसी तरह उतार दिया, sin x का क्या हो गया, cos x। फिर बीच में मैंने क्या दिया, प्लस। इसका काम हो गया ना, इसका काम हो गया। अब मैं करता हूँ इसका, तो ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या बोलोगे सर, ex होता है, और ये दोनों क्या होगा, ये और ये क्या होगा, एज इट इज उतर गया। ठीक है, देखो इसको मत देख के उतारना, इसको देख के उतारना। ठीक है ना, अब सर इसका भी काम निपट गया। अब कौन बचा सर, x बचा। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, और बाकी एज इट इज उतरेगा तो ex, और यहाँ क्या हो जाएगा, sin x। देखो तो वही आंसर आया क्या, x ex cos x, x ex cos x, x ex sin x, x ex sin x, x sin x। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मल्टीप्लाइड में हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। 2 होता तो हम लोग क्या करते, एक बार एक को करते, दूसरा को नहीं करते, फिर दूसरा को करते, पहले वाले को नहीं करते। मान लो अगर किसी ने अगर 4 में दे दिया, मान लो कभी दे दिया x² log x ex, और यहाँ दे दिया मान लो cos x। अब ये लग रहा होगा सर कितना बड़ा है सर, ठीक है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करो। क्या करेंगे सर, एक का करते जाएंगे। पहले हम cos x का करते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, माइनस साइन x। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो माइनस साइन x होता है सर, इसका हो गया माइनस साइन x, बाकी एज इट इज उतर गया x² log x, और यहाँ का उतरा सर ex, फिर बीच में क्या साइन होगा सर, प्लस। ठीक है ना, इसका काम हो गया। अब किसका करेंगे, इसका करेंगे, बाकी को इसी तरह उतार दो, x² log x, और ex से क्या हो जाएगा, ex हो जाएगा सर, और cos x एज इट इज उतर जाएगा, ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं सर, इसको करते हैं। ठीक है ना, तो बाकी इसी तरह उतार दो, x² ex, और cos x को इसी तरह उतार दो। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, हमें पता है क्या होता है सर, 1/x होता है।
अब ये वाला कट गया, इसको सॉल्व कर लो। फिर और कोई बचा है क्या? ये बचा हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x, और ये बाकी एज इट इज आ जाएगा log x ex cos x। समझ में आ रहा ना? मैं कम समय में आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल समझ रहे होगे, हमको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, चलो अब होगा तो आप बताओगे मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये क्या था? मेरा प्रोडक्ट रूल में था, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन, 2, 3, 4 फंक्शन जब मल्टीप्लाइड में होता है तो हम उसको किस तरह सॉल्व करते हैं? u इंटू वी के फॉर्मेट में, मतलब एक बार u को बाहर निकालते v का करते हैं और v को बाहर निकालते u का करते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अब हम देखते हैं क्वॉशिएंट रूल, बोले तो डिवाइड रूल। अब सर डिवाइड रूल में क्या करते हैं? जब प्रोडक्ट में था तो दो फंक्शन किस में था सर? प्रोडक्ट में दिया हुआ था। तो जब डिवाइड में होगा तब किस में दिया रहेगा? वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एकदम उस तरह ध्यान से देखना। डिवाइड रूल में क्या होता है? मान लो u और v क्या है आज डिवाइड में। ठीक है, तो इसमें बच्चा काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, कभी वो इसका स्क्वायर कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे बता रहा हूँ एकदम ध्यान से देखो। इसका dy बाई डी एक्स हम लोग किस तरह करते हैं? जो नीचे है ना, नीचे कौन है? डिनोमिनेटर में कौन है? यही है। जो नीचे है उसका स्क्वायर करो, जो नीचे है उसका स्क्वायर करो, कर दिए। ठीक है, और जिसका स्क्वायर किए ना उसको यहाँ लिखो, कर दिए। ठीक है ना। अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं, ये वाला देखो, इसका स्क्वायर किए, नीचे वाला का स्क्वायर किए और नीचे वाला को यहाँ लिख दिए। अब सर यहाँ जो है ना उसको क्या करें? डिफरेंशिएट किए। अब सर हमने u का डिफरेंशिएशन कर दिया, v क्या बोलेगा मेरा भी करो, और बीच में क्या लगा दिए? डिवाइड में क्या लगता है? बीच में माइनस लगा दिए। और आज u का हो चुका था, अब क्या कर देंगे? dv/dt। ये क्या होता है आपका? डिवाइड रूल। सिंपल, समझ में आया? ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लीजिए क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू, मान लो आपके पास क्वेश्चन है sin x अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन किस तरह होगा? तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या लिखेंगे? नीचे कौन है आज? x है, तो नीचे वाला का स्क्वायर, ध्यान देना, नीचे वाले का स्क्वायर, और जो नीचे उतारे हो उसको यहाँ लिखो, और इसका डिफरेंशिएशन sin x अपॉन dx माइनस, ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया, sin x को बाहर बुलाओ। अब कौन बचा सर? x बचा, dx अपॉन dx, खत्म। अब क्या हो जाएगा? sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x माइनस dx अपॉन dx कितना हो जाएगा? 1। तो क्या हो गया? sin x अपॉन x स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन रहा y इक्वल टू sin x अपॉन, चलो sin x हटा देते हैं, 10x अपॉन log x। अब क्या करें सर? नीचे कौन है? नीचे log x है, तो क्या करेंगे हम लोग? dy अपॉन dx, और नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर बोले तो, और जो नीचे लिखे वही यहाँ पे लिखोगे log x। फिर क्या सर? किसका डिफरेंशिएशन? ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन, और 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? डायरेक्ट में लिखता हूँ, क्या होता है? सेक स्क्वायर x माइनस किसका डिफरेंशिएशन हो चुका है? 10 का हो चुका है, तो 10 को बाहर निकालो। अब किसका बारी है सर? log x का। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। अब इसको और सिंपल करना है तो सिंपल कर दो, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आई बात? एक और क्वेश्चन देखते हैं, और आसान क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो किसी दिन अगर x sin x और यहाँ पे क्या दिया हो? ex दिया हो। अब इसका करेंगे कैसे सर? अब तो सर ऊपर में प्रोडक्ट लगा हुआ है, नीचे में डिवाइड लगा हुआ है, कोई बात नहीं, दोनों अप्लाई कर लेंगे। दोनों अप्लाई किस तरह करेंगे सर? तो हम क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx। नीचे कौन है सर? ex है, ex का स्क्वायर। ex कहाँ गया? यहाँ गया, कोई दिक्कत? अब किसका डिफरेंशिएशन सर? डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x। अब यहाँ पे हम u इंटू वी खेलेंगे, u इंटू वी के साथ खेलेंगे। यहाँ पे हमने क्या लगाया? यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्म लगाया? u अपॉन वी का फॉर्म लगाया। और इस दोनों में कौन लगाया? अब दोनों में कौन लगाएंगे? यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्म लगाएंगे। समझ में आ रही बात? फिर क्या करेंगे सर? माइनस किसका हो चुका है डिफरेंशिएशन? x sin x को बाहर निकाल लेंगे, और फिर किसका करेंगे? ex का करेंगे। चलो देखते हैं हम लोग कितना हो जाएगा। ex
इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u इंटू वी है सर। तो एक बार x को बाहर निकालिए, साइन एक्स का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन आप लोग याद रखना, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा बनाने के लिए, उसके बाद आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो x कॉस एक्स हो गया सर। फिर क्या करेंगे सर, यहाँ पे प्लस, फिर किसका सर, कॉस साइन का हो गया डिफरेंशिएशन। x को बाहर निकाले तो अब किसको बाहर निकालेंगे, साइन को निकालेंगे, और x क्या करेंगे तो 1, और उधर कितना हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, और ex का क्या होगा, ex का तो ex ही होता है, अपॉन कितना हो गया, ex का स्क्वायर बोले तो ex की पावर 2। समझ में आया। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा डिवाइड में रहता है कोई भी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इस तरह हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब फाइनली क्या बचा हमारा, चेन रूल। मतलब चेन रूल क्या हो गया सर, मतलब आज के दिन आपको क्या रहेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। देखो ये सब चीज़ अगर तुम लोग पढ़ोगे ना तो काफ़ी तुम लोग को टफ लगेगा फिजिक्स में अगर डायरेक्ट पढ़ते थे, लेकिन मैं अब जब बता दिया ना, अब आप लोग यूज करोगे तो आप लोग काफ़ी आसान लगने वाला है। अब सर चेन रूल क्या है, अरे कुछ नहीं, चेन रूल ये है, आपको अगर y इक्वल टू, अगर u के अंदर क्या दे दिया, कोई दूसरा फंक्शन दे दिया, v दे दिया, मतलब उसके अंदर दे रहा है, समझ में आ रहा, तो क्या करें सर, सिंपल आप dy बाई dx करो। एक बार क्या करो आप, मैंने मतलब पहले क्या करोगे, u को करोगे तो d u कौन है, u हो गया अंदर, चेन रूल बोलते हैं, ठीक है ना। पहले u का किए, फिर u के बाद अंदर कौन है, v है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे इसको, फिर v को करेंगे dv अपॉन dx। अब ये सर u था, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सर, अंदर कौन है, अंदर कौन है, v है सर। तो ये वाला जो करते हैं v के रिस्पेक्ट में करते हैं, और ये वाला क्या करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि सर आपने एक्चुअली जिस दिन आपने dy बाई dx किया था, तो यहाँ पे क्या हुआ था, du v अपॉन dx हुआ था सर। आपने क्या किया था, इस dx को हटाया था और इसको थोड़ा इधर कर दिया था, और आपने क्या किया, यहाँ पे dv अपने से डिवाइड किया और dv अपने से मल्टीप्लाइड किया, दोनों कट के तो सेम हो गया, इसी के बराबर हो गया। तो आज भी वही हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चेन रूल। समझ में आया। मतलब क्या करते हैं, पहले बाहर वाले को करते हैं, फिर उसके अंदर वाले को करते हैं, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप लोग बिल्कुल मत टेंशन लेना, जब क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। वो कैसे सर, देखते हैं। y इक्वल टू, अगर मान लो आपको दिया हो साइन के अंदर मान लो आज आपको दे दिया ex दे दिया, मतलब एक्चुअली क्या था, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे x होता था। तो जिस दिन यहाँ पे x होता था तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन x होता था, तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस x होता था। लेकिन आज क्या है, आज आपका साइन e की पावर x है, तो आज आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो आज भी वही काम करना है, ठीक है ना। तो इसको पहले मैं लिखने सिखा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं स्टेप को स्किप कर दूंगा। तो इसको किस तरह लिखेंगे, d साइन ex। तो जब यहाँ x होता था तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। आज क्या है यहाँ पे, आज सर यहाँ पे ex है, मतलब जो यहाँ पे रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। ये एक नया चीज़ आप लोग सीखे अब, ठीक है ना, कि जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ex है ना, तो आज क्या करो, d ex के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अब क्या करो सर, अब यहाँ ex अपने से डाले तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, dx देना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे पहले से कौन था, dx, इधर भी डिवाइड किए तो इधर भी dx हो गया। मतलब पहले हम साइन का किए, फिर उसके अंदर किसका किए, ex का किए। अब अगर यहाँ पे x होता, साइन x होता, तो डिफरेंशिएशन क्या होता, cos x होता। तो आज क्या है, साइन ex है, लेकिन रिस्पेक्ट तो यही ना, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x होता था, यहाँ पे p है तो यहाँ पे p, यहाँ पे ex है तो यहाँ पे ex, बात बराबर। तो आज भी क्या होगा, cos क्या होगा, ex, और फिर ex का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ex हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेन रूल, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लो अगर y इक्वल टू, अगर मान लो आपको दिया रहे, क्या दिया रहे, e की पावर साइन x दिया रहे, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, dy बाई dx। अब धीरे धीरे स्टेप को हम स्किप कर रहे हैं। अब क्या करें सर, अब किसका करें, पहले कौन आ रहा है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, e साइन x, किसके रिस्पेक्ट में,
साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर कौन बचा सर, डी साइन एक्स, फिर साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जब यहाँ पे एक्स रहता तो क्या होता, ई एक्स होता। आज साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा, ई की पावर साइन एक्स हो गया। अरे जब एक्स होता तो ई की पावर एक्स होता, ई की पावर साइन एक्स है तो ई की पावर साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स से क्या हो गया, कॉस एक्स। अब हम लोग जो करने वाले हैं, अब ये सब बिल्कुल भूल जाएंगे, जो मैं बताने वाला हूँ वही तुम करोगे, ठीक है। अब सर क्या करें, अब आप क्या बताने वाले हो, तो आप लोग बचपन में कभी ना कभी तीर चलाना तो सीखे ही होगे, या तीर नहीं भी चलाना सीखे होगे तो तीर तो चलाते ही होगे। अब सर कौन सा तीर, अरे जो तीर चलाए होगे, तो मान लो लगातार में आपको 3-4 लड़का खड़ा हुआ है जो तुम्हारा बिल्कुल दुश्मन है, ठीक है ना, 3-4 बॉय या 3-4 गर्ल्स, ठीक है ना, खड़ी है, और वो आपका क्या है, दुश्मन है। अब आपको तीर चलाना है, तो पहले बताओ तो एक लाइन में अगर खड़ा है तो पहले किसको तीर लगेगा, सबसे पहले वाला जो खड़ा है उसको लगेगा कि सबसे आखिरी वाला को लगेगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑब्वियसली सर सबसे पहले वाले को लगेगा, फिर किसको लगेगा, उसके बाद वाले को, फिर किसको लगेगा, उसके बाद वाले को, ठीक है ना। तो हम लोग तीर चलाते हैं यहाँ पे, तो जब भी चैन रूल होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीर चलाएंगे और तीर चला के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो कैसे सर, देखो बहुत मज़ेदार है। हम क्या कि y इक्वल टू कोई बहुत गंदा टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, गंदा टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन ले लिए, ठीक है, मान लो 10 ले लिए, 10 के अंदर हम लोग e ले लिए, ठीक है, e के अंदर log x ले लिए। समझ में आ रहा है ना, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब सर अभी तक तो हम लोग देखे थे यहाँ पे 10x रहता था तो हम डिफरेंशिएट करते थे, सर यहाँ पे ई एक्स रहता था तो डिफरेंशिएट करते थे। ये तो सर उसके सर पे लॉग बैठा हुआ है, लोगों को बुला लिया है, बैठा लिया अपने सर पे, तो क्या करें सर, अरे कुछ नहीं, चलो देखते हैं यहाँ पे तीर चलाओ। चलो आप इसको तीर चलाए, पहले कौन मरेगा, 10 मरेगा, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन आज एक्स की जगह कौन बैठा हुआ है, ई लॉग एक्स बैठा हुआ है। चलो अब उसके बाद तीर किसको लगेगा सर, ई चिल्लाते हुए निकलेगा, और ई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई एक्स, मतलब एक्स की जगह क्या है, लॉग एक्स है। फिर किसको तीर लगा सर, फिर सर लॉग को लगा, अरे ऐसा ही ना तीर लग रहा होगा, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो किसको तीर लगा सर, लॉग का, और लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। सिंपल बन गया आपका डिफरेंशिएशन, कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। मान लो रूट के अंदर है सर, देखो और खतरनाक क्वेश्चन करते हैं। मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिए सर, यहाँ पे 2x दे दिए सर, यहाँ पे साइन एक्स दे दिए सर, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करें सर, तो अब डिफरेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ पे ये एक फंक्शन है, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रूट एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो रूट को पहले किसको तीर लगा सर, रूट को, और रूट का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, रूट का डिफरेंशिएशन 2√x होता है सर, ये ना होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट जो भी है समान अंदर आ जाएगा इसके अंदर, 2x प्लस साइन एक्स। चलो रूट का काम हो गया। अब किसको तीर लगा, अंदर गया, एक्स स्क्वायर को लगा, एक्स स्क्वायर क्या बोला, ये हम 2x थे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बोलेगा, 2 बाहर निकल गया, x का किए कितना हो गया, 1 हो गया सर। फिर किसको लगा, साइन, साइन का क्या हो गया सर, cos x। दिस इज योर डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसको आप लोग नोट डाउन करते जाना, कुछ एक क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मान लो y इक्वल टू रहा, मान लो अगर रहा साइन, यहाँ पे रहा 2x और यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रहा। अब आप तीर लगाओगे तो ये किसको लगेगा बताओ तो, साइन एक्स को लगेगा कि इसका जो स्क्वायर है उसको लगेगा। तब क्या बोलोगे सर, इसके आगे एक बाउंड्री बना हुआ, वो कौन है, स्क्वायर है, स्क्वायर को तीर लगेगा तो स्क्वायर होते हुए बोलेगा कि भाई मेरा डिफरेंशिएशन करो पहले, ठीक है ना, मुक्ति चाहते हैं हम इससे। तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 2x होता था। तो आज वही ना फील आ रहा होगा कि सर यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन कितना हो जाएगा, आज यहाँ पे x नहीं है, कौन है, 2x है। अब किसको तीर लगेगा सर, साइन को लगा, साइन क्या बोला, हम तो कॉस हैं, तो कॉस x की जगह क्या है, 2x है। अब किसको तीर लगा सर, 2x को लगा, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax 2x log e2। समझ में आया, तो ये आपका चैन रूल होता है, समझ में आया। चलो यहाँ पे एक छोटा सा बात जो बच्चे लोग को समझना पड़ता है, y इक्वल टू मान लो अगर साइन
3x होता, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप क्या बोलते हैं, dy/dx, और sin x को 3 लगा तो क्या बोलोगे cos 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 3 बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वैल्यू कितना देगा, 1 देगा, यही ना देगा। तो फाइनली आपके पास क्या है, आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे 3 आगे लिख देते हैं, 3 cos 3x। मतलब सर कि जब भी कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है इसके साथ, लीनियर के साथ, तो वो क्या आ जाता है, मल्टीप्लाइड में आ जाता है। समझ में आया, जो भी कांस्टेंट मल्टी होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाइड में आ जाता है। तो सर पहले भी तो हम लोग करते थे सर, पहले हम लोग y = sin x का डिफरेंशिएशन हमने देखा था, तो हमने क्या देखा था, dy/dx इक्वल टू क्या देखा था, हमने cos x देखा था। तो क्या सर यहाँ पे भी इसका डिफरेंशिएशन करते थे क्या, इसके बाद भी एक स्टेप ये करते थे क्या, अरे हाँ बिल्कुल ये स्टेप करते थे, लेकिन हमें पता था कि इसकी वैल्यू 1 थी, इसके लिए हमको लिखते नहीं थे। समझ में आया, तो इसको जब हम डिफरेंशिएशन करते थे ना, तो इसको इस तरह लिखते थे हम लोग, sin x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे, d sin x अपॉन dx, फिर यहाँ पे हम लोग लिखते थे dx अपॉन dx, ठीक है, समझ में आया। तो हर जगह चेन रूल लगता था, तो जो भी कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, आगे में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो मान लो कभी y = e⁻⁻5x है, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या होगा सर, कुछ नहीं, आज इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, -5 है, तो -5 मल्टीप्लाइड में हो जाएगा e⁻⁻5, ठीक है, क्योंकि e को 3 लगेगा तो e का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही होगा। फिर -5x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, -5 बाहर आ जाएगा। समझ में आई। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं, और इसमें अब कुछ होमवर्क दे देते हैं आप लोग सॉल्व करना, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमा मिनिमा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जब डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा मिनिमा आ जाता है तब क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लो। हाँ, तो आप लोग ये होमवर्क बना लेना फिर से, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, जब आप लोग बनाओगे तो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, और जो नहीं बनेगा मैं फिर आपको बता दूंगा, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और इसको आप लोग सॉल्व करें, ओके।